मणिपुर जल रहा है। बोर मत होइए, मुझे भी पता है क्योंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। आज ऐसा क्या हुआ? शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया? आखिर क्यों केंद्र सरकार इस विषय को लेकर के हमेशा से मौन रहती है? कारण क्या है? एक एक करके सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुक्रवार सुबह मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लाइबोल खुल्लेन गांव में गोलियों की आवाज गूंजती है, घरों में आग लगा दी जाती है। कुछ ही मिनटों में 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में यह सिलसिला कब रुकेगा? सवाल तो है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने लोईबोल खुल्लेन गांव पर हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिनमें से एक पति पत्नी भी शामिल है। मृतकों की पहचान 34 वर्षीय लेट खोंगम हाइकोप, उनकी 30 वर्षीय पत्नी टिनमेरी हाउकिप और 34 वर्षीय जांग मिन लाल हाउकिप है। अगर उच्चारण में कोई गलती होगी तो माफी चाहता हूं आप सभी से। अब ये जानकारी जो आई है आज शुक्रवार को, ये आखिर रुकेगा कब? रात के अंधेरे में हुए इस हमले ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और सुरक्षित स्थानों की ओर भागे हैं। कुछ ही मिनटों में गांव का माहौल मातम और भय में बदल जाता है। घटना के बाद कुकी समुदाय के कई संगठनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। खैर, निंदा तो पिछले 3 वर्षों से हो रही है। कुकी इनपी मणिपुर ने इसे निहत्थे नागरिकों के खिलाफ बर्बर हिंसा बताया और कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या तथा घरों को जलाना मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। यही कुछ कुकी संगठनों ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे नागा उग्रवादी समूहों का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल किसी भी संगठन का नाम लेने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों का यह कहना है कि जांच जारी है और जब तक पर्याप्त सबूत नहीं मिलते तब तक किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जांच तो पिछले 3 वर्षों से हो ही रहा है। इस घटना को केवल एक अलग थलग हमला मानना शायद सही नहीं होगा। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये हमला ऐसे समय पे हुआ है जब मणिपुर पहले से ही गंभीर तनाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में नगा और कुकी समुदायों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि कई हफ्तों से कुछ कुकी ग्रामीण कथित तौर पर नगा समूहों की गिरफ्त में हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ नगा पुरुष भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बंधक संकट ने पहले ही इलाके में असुरक्षा और अविश्वास का माहौल बना रखा है। ऐसे में लोईबोल खुल्लेन पर हुआ हमला हालात को और भी ज्यादा विस्फोटक बनाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में शांति बहाल क्यों नहीं हो रही है? चलिए इसकी पृष्ठभूमि को एक एक करके जानते हैं। मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा को अब 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, हजारों घर जलाए जा चुके हैं, लगभग 58,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं और आज भी यकीन करिएगा बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गए हैं। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों टूटे हुए परिवारों और बिखरी हुई जिंदगियों की कहानी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार मौन है। केंद्र सरकार ने इस दौरान कई कदम उठाए हैं, चलिए बात करते हैं। हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, कई उच्च स्तरीय बैठक हुई हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया, सुरक्षा एजेंसियों को विशेष अधिकार दिए गए और शांति बहाली के लिए लगातार प्रयासों की बात कही गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर आज भी गांवों पर हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार से ही सवाल पूछी जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो उठना लाजमी है। सरकार से सवाल पूछा जाएगा, आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हिंसा क्यों नहीं रुक रही? आखिर 3 साल बाद भी आम लोगों को सुरक्षा पर भरोसा क्यों नहीं मिल पा रहा है?
यही वजह है कि विपक्षी दल, सामाजिक संगठन और मणिपुर के कई नागरिक समूह लगातार केंद्र सरकार से अधिक प्रभावी और निर्णायक हस्तक्षेप की मांग करते हैं। लेकिन दूसरा पृष्ठभूमि भी है, वो भी बताएंगे। उनका कहना है कि केवल सुरक्षा बलों की तैनाती से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक समुदायों के बीच भरोसा बहाल नहीं किया जाएगा, राजनीतिक संवाद नहीं होगा और स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हिंसा का ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का यह कहना है कि स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है, चलिए मान लेते हैं, और शांति बहाल के प्रयास भी लगातार जारी है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन जमीन पर सामने आने वाली नई घटनाएं ये दिखाती हैं कि संकट अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। लोईबोल खुल्लेन की घटना के बाद स्थानीय विधायक हाउ खिलेट किपगेन ने केंद्र सरकार, राज्य प्रशासन और सुरक्षा बलों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, आगे ऐसे हमलों को रोका जाना चाहिए और पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वहीं राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। लेकिन जब तक बीमारी का पता नहीं चलता, तब तक आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। अब ये मुहावरा मैंने क्यों कहा, क्यों बताया, इसका उल्लेख भी करते हैं। जब वहां पे इतने भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि मामले को शांत कराया जा सके, लोगों को समझाया जा सके, कुछ वीडियोस आते हैं जहां सुरक्षा बलों पे ही हमले कर दिए जा रहे हैं। हम दोनों पक्षों से बात करेंगे, हम सरकार की तरफ से भी बात करेंगे। एक वहां पे भी एजेंडा है, क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दो समुदायों के बीच हो रही झड़प है, लेकिन क्या वास्तविकता में कोई तीसरा इंसान, कोई बाहरी एनर्जी है जो इस पूरे मामले को और ज्यादा भड़का रहा है? यहां हर नई हिंसा के बाद कुछ नए आंकड़े जुड़ जाते हैं, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे छिपा दर्द अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। हर मौत के पीछे एक परिवार होता है, यह मालूम होना चाहिए हम सभी को। हर जले हुए घर के पीछे किसी की पूरी कमाई छुपी होती है। हर विस्थापित व्यक्ति के पीछे एक ऐसा भविष्य होता है जो अचानक बदल जाता है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है, वो 3 साल से बढ़ रहा है और जांच जारी है। लेकिन जब तक हमले के पीछे की सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक कई सवाल तो हैं जो बाकी रहेंगे। क्या ये हमला किसी पुराने विवाद का परिणाम था, या फिर ये नॉर्मल सा झड़प था जिसे लोग दो समुदायों के बीच में तुलना करके बैठ चुके हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब आने वाले दिनों में जरूर। और हमारी एक छोटी सी अपील ये कि मणिपुर एक बहुत खूबसूरत जगह है। मणिपुर की जब भी चर्चा होती है तो वहां के लोग, वहां का व्यवहार, वहां की सरलता, वहां की सभ्यता, वहां की परंपराएं हमेशा से लोगों को आकर्षित करती हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है वो हमने बताया। सरकार ठोस कदम उठा रही है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हमने कहा ना कि जब तक आपको बीमारी का पता ना चले आप इलाज नहीं कर सकते। यहां पे भरोसा जीतने वाली बात आ जा रही है मणिपुर में कि उसे ज्यादा मुझे कम तो नहीं, मुझे ज्यादा उसे कम तो नहीं। ये मामला फंसता जा रहा है। अब आने वाले समय में हम यही उम्मीद करेंगे। लगातार हम 8-10 वीडियो बनाए हैं मणिपुर के ऊपर और हमेशा ये प्रयासरत रहा है हमारा, हमेशा हमने ये कदम उठाया है कि जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछना, वहां की घटनाओं को प्रमुख नेशनल मीडिया तक लेकर के जाना, नेशनल मीडिया में हम खुद अपने आप को मानते हैं तभी ये खबर उठा रहे हैं। आने वाले समय में इस विषय को लेकर के क्या अपडेट्स आएंगे ये चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।